ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम आज पुनः एक दिन में दूसरी बार उपस्थित हो रहे हैं अपने चैनल पर, क्योंकि समस्या कुछ ऐसी ही है। जैसे कि प्रातःकाल जो हमने वीडियो आपको भेजा है, उसमें हमने बताया आपको कि होलिका का दहन 13 तारीख को होगा और होलिका जो धूलड़ी या छलड़ी खेली जाएगी वो 15 तारीख को खेली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों 15 का हम समर्थन कर रहे हैं? यद्यपि हमारे को जो सूचनाएं मिल रही हैं, उन सूचनाओं के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं, इनमें होलिका 14 तारीख को खेलने का उन्होंने निश्चय किया है। यदि शास्त्र को हम देखें, शास्त्रीय विधान से यदि होलिका खेलने का यदि निर्णय देखा जाए, तो हम ये देख रहे हैं निर्णय सिंधु में ये कहते हैं कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदि बसंतोत्सवः, तो चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन बसंतोत्सव मनाना चाहिए। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है वो कौन सी ग्राह्य करनी चाहिए? तो उसमें आगे कहते हैं सा च औदोइकी ग्राह्या, माने वह प्रतिपदा भी कैसी होनी चाहिए? उदय व्यापिनी होनी चाहिए। और यदि किसी दिन उदय व्यापिनी 2 दिन हो, 2 दिन उदय व्यापिनी हो, तो पूर्व वाली लेनी चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब हमने ये देखना है कि जो छलड़ी है बसंतोत्सव, वह किस दिन मनाना चाहिए? क्योंकि 13 तारीख की रात्रि को हम जब होलिका का दहन कर दे रहे हैं, तो क्रम के अनुसार 14 को हो जानी चाहिए, परंतु 14 को न हो करके 15 को हो रही है। 15 को करनी चाहिए, शास्त्रीय विधान है। कौन कब कर रहा है इससे हमको लेना देना नहीं। जो शास्त्रीय जो शास्त्र कह रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और हमारे पास में जितने भी पंचांग हैं, इन सब पंचांगों ने तो 15 तारीख को ही धूलड़ी छलड़ी लिखा है। 14 तारीख को 12:23 तक पौर्णमासी तिथि है। 12:23 तक जब पौर्णमासी है, उदय व्यापिनी क्या तिथि हुई? पौर्णमासी हुई। स्नान दान की पूर्णमासी है। तो जब उदय व्यापिनी आधे दिन तक पौर्णमासी ही है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिपदा के दिन धूलड़ी खेलने का जो विचार जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने मन बनाया है, जिन्होंने छुट्टी घोषित की है, उनका इसके पीछे क्या तर्क है यह हम नहीं जानते। परंतु 14 तारीख को जो छलड़ी मना रहे हैं, वह इन ग्रंथों के आधार पर तो अशास्त्रीय है। फिर इन ग्रंथों के आधार पर यह बात प्रतीत होती है कि 14 तारीख को धूलड़ी छलड़ी अशास्त्रीय हो गई। शास्त्रीय किस दिन होगी? 15 तारीख को होगी। तो क्यों? साच औदयिकी ग्राह्या, उदय व्यापिनी ही ग्रहण करनी चाहिए, न कि अपराह्न व्यापिनी।
मध्याह्न व्यापिनी अपराह्न व्यापिनी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। होलिका खेलने के लिए मन छलड़ी खेलने के लिए या धूलड़ी खेलने के लिए ये जो नियम है शास्त्र ने बताया कि उदय व्यापिनी हो, प्रातःकाल उठें और उस स्थान पर जाएं। कहाँ पर? जहाँ होलिका को जलाया गया हो उसका बंधन करें और उस जो राख है उस राख का टीका लगा करके होलिका का प्रारंभ करने खेलने का ये नियम होना चाहिए। यही होना चाहिए। 15 तारीख को ही होलिका खेलनी चाहिए। ये तो हमने शास्त्रीय पक्ष बता दिया। अब व्यावहारिक पक्ष यहाँ पर एक ऐसा है कि जैसा कि हमको सूचना मिली है, हमने विद्यालयों में मालूम किया, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके यहाँ 15 तारीख को 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है, परीक्षा है। 12वीं कक्षा का हिंदी की परीक्षा है। और ऐसी स्थिति में अब जब 15 तारीख को छलड़ी खेलेंगे तो परीक्षा देने जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्या का निदान कैसे होगा, और वहाँ परीक्षा में जो ड्यूटी करेंगे अध्यापक उनकी समस्या का निदान कैसे होगा, इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया है अभी तक। और जब ये पंचांग 1 वर्ष पहले से छपे हुए हैं, लगभग 1 वर्ष पहले सारे पंचांग जब संवत्सर शुरू होता है उससे कम से कम 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने पहले ही पंचांग प्रकाशित हो जाते हैं। और उसके बाद भी इस पर कोई विचार न करके इस प्रकार का वातावरण बना दिया जाता है जिससे कि जो विधर्मी हैं वो कहते हैं हिंदुओं में तो ऐक्य है ही नहीं, एक मत है ही नहीं। हिंदुओं में भी लोग आपस में कहते हैं कि एकता है नहीं और दोष ब्राह्मणों को देते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है, हम ब्राह्मणों का बिल्कुल पक्षधर हैं। ब्राह्मणों की कोई यहाँ पर गलती नहीं है। उन ब्राह्मणों की गलती है जो सरकारी ब्राह्मण हैं, जो सरकार को सलाह दे रहे हैं, सरकार जिनकी मान रही है और सरकार की जो चापलूसी कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का दोष है। उन ब्राह्मणों का दोष नहीं जिन्होंने अथक प्रयास करके ऐसे पंचांगों को लिखा है, जिन्होंने इतने परिश्रम करके पंचांगों को लिखा है, ऐसे ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है। ऐसे लोगों का दोष है जो सरकार को सलाह देने वाले लोग। अब ये बहुत बड़ी एक यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है 15 तारीख के लिए कि जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा के हैं प्रातःकाल वह परीक्षा देने जाएंगे कि होली खेलेंगे, और वह अध्यापक जिनकी परीक्षा में ड्यूटी हैं उनके लिए बड़ा धर्म संकट ये खड़ा कर दिया गया है। और ये किन्होंने किया? जो सरकार को सलाह देते हैं। परीक्षा का भी जो कार्यक्रम है लगभग 1 महीना पहले तो निश्चित हो जाता है। तो परीक्षा का जब कार्यक्रम 1 महीने पहले निश्चित हुआ है, प्रकाशित हो गया है कार्यक्रम, और उसके बाद भी कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं किसी प्रकार का कोई इसको समस्या को समाधान नहीं कर रहा। लोग करते हैं और पूछते किसको हैं? हम जैसे लोगों को। हमारी जबकि कहीं पहुंच नहीं, हम सत्ताधारियों के बिल्कुल नज़दीक में नहीं हैं, और लोग हमसे पूछते हैं फिर ये समस्या हो गई आप बताइए। अब हम उनसे यही कह रहे हैं भाई हम क्या इसमें कर सकते हैं? न तो हम पंचांगकार हैं, न तो हम पंचांग लिखने वाले हैं, और न हम सरकार के सलाहकार हैं, और न हम सरकार हैं। हम भी आप लोगों की तरह दाल भात खाने वाले सामान्य व्यक्ति हैं, और परंतु आप पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़े रहते हैं, हमें से ही नहीं, मैं अपना ही उदाहरण नहीं दे रहा, मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे ब्राह्मण हैं जो गांव की जजमानी कर रहे हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं। अब वो लोग क्या उत्तर दें?
क्या कहें कि किस दिन होली मनाएं। यदि कह दें कि 14 तारीख को मनाते हैं तो पंचांग कहता है 15 को मनानी चाहिए, जिन पंचांगों का हम उपयोग कर रहे हैं, जो सारे पंचांग हमारे पास में। तो एक तो हम पंचांग के विरुद्ध जा रहे हैं, दूसरा शास्त्र के भी विरुद्ध जा रहे हैं कि शास्त्र भी यही कहता है कि 15 तारीख को ही होली होनी चाहिए, 14 को नहीं। 14 का दिन खल्लड़ का रहेगा, कहीं इसको अबम कहते हैं, कहीं खल्लड़ कहते हैं, कहीं रिक्त दिन कहते हैं। तो 15 तारीख को तो होली मनानी चाहिए। 14 तारीख होली मनाने के पक्ष में कहीं भी शास्त्र कोई अनुमति यहाँ दे नहीं रहा है। निर्णय सिंधु हमारे पास में ग्रंथ रखा है, इसी के आधार पर हम लोग बोलते हैं, इसी के आधार पर सारे निर्णय होते हैं। सभी विद्वान इसी के आधार पर बोलते भी हैं। कहीं भी ऐसा, पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, परंतु पिछले वर्ष परीक्षा का ऐसा कोई उसमें दबाव नहीं था। इस बार तो हिंदी जैसा विषय उसकी परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की, और वो खाली दिल्ली में हो रही हो ऐसा नहीं, पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई बोर्ड के केंद्र होते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान माननीयों को करना चाहिए, जो सरकारों को सलाह देते हैं। अति उत्साह में रहते हैं ये लोग, सलाहबाज। मैं तो इनको सलाहबाज कहूँगा, सलाहजीवी है ये जो है सरकारों को जो सलाह देते हैं, ऐसी सलाह उन्होंने क्या दी कि होली 15 की जगह 14 को करवा दी और 15 को परीक्षा करवा दी, वो भी हिंदी जैसा विषय। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उन पर हिंदी का कितना दबाव होता है हमको मालूम है। तो अब इस पर जल्दी से ही विद्वानों को निर्णय ले लेना चाहिए कि जिससे शास्त्र की मर्यादा का भी उल्लंघन न हो और छात्रों के भविष्य का भी नुकसान न हो, छात्रों को भी दिक्कत न हो और शास्त्र की मर्यादा का भी पालन हो जाए। ऐसा बीच का मार्ग अभी भी विद्वानों को सोचना चाहिए, करना चाहिए। आज तो 11 तारीख है, अभी 12, 13 इतने दिन बाकी हैं। इस पर पुनः विचार अभी पुनः भारतवर्ष के विद्वानों को करना चाहिए कि जिससे विद्यार्थियों की भी हानि न हो और शास्त्र की भी हानि न हो, शास्त्र की मर्यादा का भी उल्लंघन न हो। ये मार्ग मेरी प्रार्थना है विद्वानों से, सभी प्रकार के विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर विचार पुनः करें और इस परीक्षा के तिथि को या तो आगे पीछे करें और या फिर होली कैसे खेलें इस पर विचार करें। परंतु शास्त्रीय नियमानुसार 15 को ही होली का खेलने का निर्देश है और होनी भी 15 तारीख को ही चाहिए। 15 तारीख के ही पक्ष में सारे निर्णय जाते हैं। अब परीक्षा कैसे होगी इस पर विचार करना चाहिए माननीयों को, विद्वानों को, उनको सरकार को अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो हमारा तो यही कहना है कि 15 तारीख को होली मनानी चाहिए। बाकी जैसा विद्वान लोग गुरजन लोग निर्णय करेंगे वो हमको भी मान्य होगा। जिस दिन सभी होली मनाएंगे उस दिन हम भी मना लेंगे। हम तो अलग से है नहीं, सामाजिक कार्य है होली का। होली मनाने का जो कार्य है वो सामाजिक है, वो किसी का व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। केवल सावरणी पर जो विवाद होता है तो सावरणी तो चलो हमारा लोगों का व्यक्ति विशेष हो जाता है, ब्राह्मणों का जनेऊ बदलने का कार्यक्रम, वहाँ ये तो व्यक्तिगत कार्य है नहीं, सामाजिक कार्य है, सामाजिक पर्व है। तो और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ सभी पंचांगकारों से भी अनुरोध है, विनम्र अनुरोध हम करते हैं कि आपके ये पंचांग एक एक वर्ष पहले आते हैं और एक एक वर्ष पहले इन पंचांगों के आने के बाद कोई चर्चा नहीं होती है, कोई इस पर चर्चा नहीं करता और फिर बाद में विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे हम जैसे लोगों को, हम जैसे भिक्षुक व्यक्तियों को सुनना पड़ता है। समाज में जो ब्राह्मणेतर लोग हैं वो ब्राह्मणों को गाली तक देते हैं। मैंने देखा है, हमको भी गाली दिया है लोगों ने, हमको भी लोग गरियाते हैं, गाली देते हैं, बड़े बनते हैं।
ये ब्राह्मणों में एकता नहीं, ब्राह्मणों का ऐक्य नहीं। अब उनको क्या मालूम कि पंचांग लिखने वाला कौन है, धर्मशास्त्र क्या है, ऐसी किसी को कोई जानकारियां नहीं है कहीं भी। उसके पश्चात भी हम जैसे लोग जो भिक्षुक लोग हैं, भिक्षा करके, भिक्षावृत्ति करके जैसे तैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और हम लोगों को बड़ी शर्मिंदा उस समय में उठानी पड़ती है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों पुरोहित हैं ऐसे। तो मेरी प्रार्थना है पंचांगकारों से भी कि आप जिस प्रकार का विवाद उत्पन्न कर देते हो, कोई एक आध पंचांग ने कहीं दे दिया होगा कि होली 14 को है, परंतु हमारे पास में जो पंचांग है उनमें कहीं 14 का निर्देश नहीं हो, तो सब 15 के पक्ष का दर है। तो मेरी प्रार्थना है कि सब ऐक्य हो जाएं। हम लोगों को ये बातें सुननी नहीं पड़नी चाहिए। हम लोगों का पंचांग तो छप के बिक जाता है, परंतु सुनना हमको पड़ता है, हमको लोगों को बताना पड़ता है कि किस दिन क्या पर्व होते हैं। अब इतने दिनों से लोग फ़ोन कर करके हमसे पूछ रहे हैं होली कब खेली जाएगी। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, 15 को खेली जाएगी, क्योंकि हमारे पास में तो पंचांग है और निर्णय सिंधु है। परंतु जब आज ये विषय हमारे सामने आया कि 15 को यदि होली खेली जाएगी तो हिंदी का पेपर है 12वीं कक्षा का, वो कैसे होगा। अब मैंने कहा भाई, मैं तो न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न सरकार का सलाहकार, न पंचांगकार, मैं इस विषय में नहीं बता सकता। अनुरोध कर सकता हूँ, जनता तक आपकी बातें पहुँचा सकता हूँ, जिस भी सज्जन से हमसे ये पूछा। तो हमारा मत 15 का है, 15 को खेली जानी चाहिए। सभी 14 को खेल लेंगे तो हम भी 14 को ही खेल लेंगे। जब सभी शास्त्र को तिलांजलि देने को तैयार हैं तो हम फिर हमारे से क्या करना, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि शास्त्र की मर्यादा भी बने रहे और विद्यार्थियों के भविष्य से भी कोई खिलवाड़ न हो, विद्यार्थियों का भी नुकसान न हो, अभिभावकों का भी नुकसान न हो, ऐसे हमारी प्रार्थना है। नमस्कार। आप सभी को होली की पुनः बहुत बहुत बधाई। अभी हम दूसरे वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे 14 तारीख को जो पर्व है संक्रांति का, उसका महत्व बताने के लिए। तो नमस्कार।